मेकअप की दुकान, धर्मांतरण का काम, ब्यूटी इंस्टीट्यूट में गंदा खेल, जिहादी को भेजा जेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश में आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं। कहीं प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण किया जाता है तो कहीं पैसों का लालच देकर जिहादी नए नए पैतरे इस्तेमाल कर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। धर्मांतरण रैकेट का एक नया मामला सामने आया है जिसमें एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा था, जिस खेल के खुलासे से इलाके में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। जिहादी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें वो किसी का भी बुरा करने को तैयार होते हैं। इनकी वजह से लोगों की सालों से बनाई गई इज्जत खराब हो जाती है। ऐसा ही एक जानी मानी कंपनी के साथ हुआ है जिसका नाम है लैक्मे। आपने सुना ही होगा, जहां लैक्मे की एक एकेडमी पर धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। ये पूरा मामला मुरादाबाद का है। मुरादाबाद जिले के सिविल लाइन इलाके में एक लैक्मे एकेडमी है जिसकी डायरेक्टर रक्षंदा और उसका पति शाहनवाज खान है। दोनों ही कानपुर के रहने वाले हैं। ये दोनों मुरादाबाद में एक फ्लैट पर किराए पर रहते हैं और यहाँ अपनी ब्यूटी एकेडमी चलाते हैं जिसमें हेयर कटिंग से लेकर मेकअप कोर्स कराया जाता है। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले 6 छात्रों ने एकेडमी चलाने वाली रक्षंदा को लेकर बड़े बड़े राज खोले हैं जो काफी ज्यादा गंभीर है। दरअसल 5 दिन पहले एकेडमी के ही स्टूडेंट ने डीएम से शिकायत की थी कि ब्यूटी एकेडमी की आड़ में धर्मांतरण की मुहिम चलाई जा रही है। सभी छात्रों ने आरोपी महिला के खिलाफ डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। इंस्टीट्यूट में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ता भी मैदान में आ गए थे। बजरंग दल के लोगों ने बुधवार को इंस्टीट्यूट के बाहर कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया था, जिन्होंने लैक्मे एकेडमी को चलाने वाली रक्षंदा का पुतला भी फूंका है और मामले में पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी की थी, जिसके बाद सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर ने कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया था, जिसके बाद तगड़ी कार्रवाई करते हुए एकेडमी को सील कर दिया गया। शिकायत मिलने के बाद इस मामले में सिविल लाइन पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, शिकायत दर्ज की। तानिया चौधरी ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके सेंटर पर कुछ गलत तरीके से गतिविधियां हो रही हैं। उन गतिविधियों में छात्रों को धर्म बदलने के लिए कहा जा रहा है। इंस्टीट्यूट के अंदर नॉन मुस्लिम छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाता है, हिंदू ट्रेनियों के साथ भेदभाव किया जाता है। वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। एकेडमी में नमाज पढ़ी जाती है। डायरेक्टर लड़कियों को मुस्लिम लड़कों के साथ रहने के लिए कहती हैं। उनसे कहा जाता है कि वो लोग भी हिंदू थे लेकिन मुस्लिम युवाओं से शादी करने के बाद वो भी मुस्लिम बन गए। छात्रा ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि मेकअप इंस्टीट्यूट में मेकअप, हेयर ड्रेसिंग के साथ साथ अन्य कोर्स हो रहे हैं। इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते समय उन्हें बताया गया था कि यहाँ मीट मछली का सेवन नहीं किया जाता, लेकिन इंस्टीट्यूट में मीट मछली खाया जा रहा है। इसके अलावा कलावा, सिंदूर, मंगलसूत्र पहनकर जाने पर उत्पीड़न किया जाता है। साथ ही रक्षंदा खान पर हिंदू छात्राओं को मुस्लिम युवकों के साथ दोस्ती करने और शादी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। छात्राओं का आरोप है कि रक्षंदा की ब्यूटी एकेडमी में मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने की छूट है, लेकिन हिंदू छात्र छात्राओं को टीका, सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने आने पर पाबंदी है। एक छात्रा जिसकी अगले महीने शादी है, उसने आरोप लगाया कि रक्षंदा खान ने पहले उससे शादी के बारे में पूछा। उसने कहा कि अगर किसी मुस्लिम से तुमको शादी करनी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। घर वालों का क्या है, उन्हें मैं मना लूंगी। वहीं दूसरी छात्रा स्वाति का कहना है कि रक्षंदा खान को जब पता चला कि मैंने बताया मैम मेरी शादी होने वाली है, मुझे जल्दी कोर्स करा देना, तो फीस जमा होते ही कुछ दिन बाद मुझसे पूछा गया कि कहाँ शादी कर रही हो। तो मैंने उनको बताया कि घर वालों की मर्जी से हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी मुस्लिम से तुमको शादी करनी हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। घर वालों का क्या है, उनको मैं मना लूंगी। सबको
सब लोग मान जाते हैं। आज मैं भी हूँ, 19 साल की थी तब शादी की थी, तब मेरे घरवाले नाराज थे, लेकिन आज मान गए हैं और पति भी आराम से रहता है। वहीं स्वाति का कहना है कि शादी को लेकर रक्षंदा खान कहती है कि सोच समझ करो, अगर किसी मुस्लिम से शादी करनी हो तो मुझे बताना, मैं साथ दूंगी। और ये सब बातें मुझसे उन्होंने पूछी थी। वहीं यहीं से कोर्स कर जॉब करने वाले एक टीचर ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य उनका व्यवहार रहा है। वो मुस्लिम को हमेशा अहमियत देती थी और हिंदुओं को साइड रखती थी। जब मैं यहाँ से कोर्स पूरा कर चुकी थी तो मुझसे बोला कि ट्रेनर की जरूरत है और मुझे जॉब ऑफर की, और ज्वाइनिंग के 15 दिन बाद ही मुझे मना करके वहां एक मुस्लिम लड़की को रख दिया गया। इसके अलावा छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि रक्षंदा असली प्रोडक्ट के पैकिंग में नकली प्रोडक्ट भरकर बेचती है। एकेडमी में एक्सपायर प्रोडक्ट का भी यूज किया जाता है। छात्राओं का आरोप है कि रक्षंदा खान उनकी बात नहीं मानने वाली हिंदू छात्राओं को परेशान करती है, भविष्य खराब करने की कोशिश करती है, फोन छीनकर रिव्यू डलवाती है। फीस लेने के बाद भी प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। ट्रेनियों ने परिजनों की जान की सुरक्षा के अलावा फीस वापसी की मांग की है। उन्होंने पुलिस को भी इसके लिए पत्र लिखा है। शिकायत के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पूछताछ की तो पता चला कि वहां इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। एकेडमी में धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को लालच दिया जाता है। इस पूरे मामले में आरोपी रक्षंदा और उसका पति शहनवाज खान है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मेकअप इंस्टीट्यूट के आड़ में धर्मांतरण की मुहिम चलाने वाली संचालिका रक्षंदा खान पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मीडिया के सामने अपना मुंह छिपाती रही। सिविल लाइन पुलिस जब उसे जीप में बैठाकर मेडिकल कराने पति शहनवाज के साथ जिला अस्पताल ले जा रही थी तो आरोपी अपने चेहरे को दोनों हाथ से ढककर कैमरे से बचती नजर आई। वहीं इस मामले में जो अन्य साथी हैं, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। वहीं सोमवार को रक्षंदा खान ने पुलिस की पूछताछ में सभी आरोपों को झूठा बताया, खारिज कर दिया। उसका कहना है कि मामला कुछ और ही है, जिसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। कोर्स पूरा होने के बाद जब छात्रों ने अपनी फीस वापस मांगी तो उनसे फीस लौटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। वो कोर्ट में खुद को निर्दोष साबित करेंगे। वहीं आरोपी महिला ने यह भी बताया कि पहले वो हिंदू थी, इसके बाद उसने मुस्लिम युवक से शादी कर ली, मगर वो अभी भी हिंदू धर्म में आस्था रखती है। वहीं सिविल लाइन थाने में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया शुक्रवार को जिस समय आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दे रहे थे, उस समय पीड़ित छात्राओं के परिजन और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं वहां पहुंच गए। छात्र छात्राओं ने बताया कि सभी से 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक कोर्स के लिए जमा कराए गए, लेकिन ना तो सही से थ्योरी पढ़ाई जा रही थी और ना ही प्रैक्टिकल हो रहा था। संस्थान में पढ़ाई और ट्रेनिंग की बजाय मुस्लिम धर्म की खूबियां बताकर उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता था। स्वाति पाल और तानिया आदि ने कहा कि पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेकर जो कार्रवाई की है उससे हम सब खुश हैं। अब हमारी मांग है कि हम लोगों की फीस जो जमा हुई है उसे वापस कराया जाए। वहीं थाना पुलिस ने कहा कि तानिया चौधरी के पास सीसीटीवी फुटेज है, फुटेज उनसे मांगे गए हैं, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एकेडमी के डायरेक्टर पहली बार विवादों में नहीं है। पिछले साल भी एकेडमी के डायरेक्टर पर ऐसा ही आरोप लगा था। हिंदू संगठनों ने इसके बाद विरोध प्रदर्शन भी किया था। संस्थान पर ताला लगने की कोशिश भी की गई थी, ताला लगाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उस समय मामला हल हो गया था। लेकिन एक बार फिर से धर्मांतरण के गंदे खेल को लेकर ये मुरादाबाद की एकेडमी फिर से विवादों में है। ऐसे में इस बार इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।